प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न नंबर 3 प्रश्न नंबर 5 प्रश्न नंबर 1 मैंने बताया था आपको। प्रश्न नंबर 1 के बाद प्रश्न नंबर जो 2 है डायग्राम वाला चित्र दिया है, तो इसमें भी आपको त्रिभुज का निकालना है क्षेत्रफल। प्रश्न नंबर 3 में भी आपको यानी त्रिभुज दिया हुआ है चित्र, इसका निकालना है आपको क्षेत्रफल सीधे हेरोम के सूत्र से। और चौथे नंबर सवाल है जो है वो यानी एग्जाम्पल नंबर जो मैंने बताया था आपको पहला, तो एग्जाम्पल पहले के समान आपको हल करना था। अब एग्जाम्पल नंबर दूसरा जो है वो आप बनाएंगे तीसरा एग्जाम्पल की जैसे ये प्रश्न नंबर 5वां है अनुपात वाला, है ना। तो ये 5 नंबर का सवाल है, तो 5 नंबर का सवाल इसमें ये आ सकता है ना। तो एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है 12:17:25 है और उस त्रिभुज का परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का निकालना है आपको क्षेत्रफल हेरोम के सूत्र से। तो अब यानी इसको कैसे हल करेंगे, यानी त्रिभुज की भुजाएं कैसी दी हुई है, अनुपात में दी है। तो जब अनुपात में दी है त्रिभुज की भुजाएं, तो इन अनुपातों को अपन एक अज्ञात राशि x मान के हम पहले भुजाएं ज्ञात करते हैं, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हल। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, तो जो त्रिभुज की भुजाएं दिया है त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, ये कितना दिया हुआ है बताइए। ये दिया हुआ है 12:17:25, ये अनुपात दिया हुआ है 12:17 अनुपात में है। तथा त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप लिखा है 540 सेंटीमीटर, ये आपका यानी दिया हुआ है। अब यानी त्रिभुज की पहले निकालना है भुजाएं, तो यहाँ लिखना पड़ेगा माना कि त्रिभुज की भुजाएं ए बराबर हमने मान लिया 12x, बी बराबर मान लिया, हमने अनुपात हटा दिया, अनुपात के स्थान पर हमने सभी संख्याओं को x में बदल दिया 17x, और c बराबर 25x सेंटीमीटर है, ये अपन ने मान लिया। यानी x राशि यहाँ कौन सी राशि है, अज्ञात राशि, x राशि अज्ञात है, यानी 12x, 17x और 25x। अपन लिखेंगे अतः अज्ञात राशि जो x है उस x का मान आपको निकालना है। तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, अतः 12x धन 17x धन 25x बराबर होगा 540। अब इसको आप जोड़ दिए, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 की 4 हासिल गया 1, फिर 2 2 4 और 1 5, और यहाँ पर x बराबर आएगा 540। तो x बराबर क्या हो जाएगा 540/54। अब इसको 54 मैंने अपन काट देते, तो x का मान कितना आया 10। अब x का मान 10 आ गया, जब x का मान 10 आया तो आप त्रिभुज की भुजाएं आप निकालेंगे। तो त्रिभुज की भुजाएं जो होगी a बराबर 12x लिखा है, तो 12 × 10, तो त्रिभुज की भुजाएं a बराबर 12 × 10 बराबर 120 सेंटीमीटर, फिर b बराबर 17 × 10, आपने x का मान 10 निकाल लिया है इसलिए अपने 10 का गुणा किया है 170 सेंटीमीटर, और c बराबर 25 है, तो 25 × 10 बराबर 250 सेंटीमीटर। अब आपको यानी ये तो आपका ABC के मान हो गए, त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात हो गई। अब आपको निकालना है हेरोम के सूत्र से हल करने के लिए s का मान, यानी s बराबर क्या होता है, s बराबर होता है परिमाप बटे 2 होता है। तो परिमाप कितना है, परिमाप का मान है 540/2, हमने 540 को 2 से अपन भाग देते हैं, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 7 14, तो s का मान 270 सेंटीमीटर, s का मान कितना आया 270 सेंटीमीटर है, यानी अर्ध परिमाप त्रिभुज का अर्ध परिमाप
270 सेंटीमीटर। अब आपको हीरोन का लगाना है सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, यानी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो अपन करेंगे, अब लगाएंगे सूत्र। सूत्र क्या होगा, चलिए सूत्र क्या होगा, आपने सूत्र बताइए। सूत्र क्या होता है, हीरोन का सूत्र होता है, हीरोन का सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है वर्गमूल एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये आपका यानी हीरोन का सूत्र होता है। इस हीरोन के सूत्र में आप यानी त्रिभुज का अपन निकालते हैं क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि आपने त्रिभुज की भुजाएं निकाल लिया और अर्ध परिमाप निकाल लिया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है वर्गमूल एस, एस का मान कितना है 270 गुणित 270 में से आप यानी पहली भुजा घटाओगे, पहली भुजा कितनी है 120, 270 में से आप यानी दूसरी भुजा घटाओगे माइनस 170, फिर यानी 270 में से आप घटाओगे कितना 270 में से 250, अब अपने इन पदों को आप घटाओगे 270 गुणित यहाँ आप घटाओ कितना आएगा, शून्य की शून्य, 7 में से 2 गया 5 और यहाँ पर आएगा 150, यहाँ पर यानी 170, यहाँ पर घटाओगे कितना आएगा 100 और यहाँ घटाओगे कितना आएगा 20, है ना। ये आपका यानी घटा के हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान अब कितना आएगा, तो सबसे पहले इनका आपको गुणा करना है। तो 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 4 शून्य 5 शून्य, 5 शून्य तो आपके ये हो गए, है ना। तो अपन क्या करेंगे 20 का गुणा करेंगे पहले 100 में, है ना। तो कितना आएगा 270 गुणित 150 लिख दीजिए और 20 का गुणा करेंगे यहाँ पर तो आएगा 2000, है ना। 1 में बढ़ जाएगा, 100 में 1 बढ़ा देते हैं, 2 एकम 2। अब यानी 2000 का गुणा करेंगे 150 में कितना आएगा, चलिए तो आप यानी 1 शून्य 2 शून्य 3 और 4, तो 4 शून्य यानी आप लगा दीजिए, ठीक है। और 15 का पाड़ा पड़ो 2 बार 15 दूनी 30, ये हो गया गुणा। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन लोग, फिर से अपन इन्हें गुणा करेंगे। ऐसा नहीं 1 बाय 1 करना गुणा, पहले इन दो संख्याओं गुणा किए, जितना गुणा फैलाया उसका गुणा यहाँ किए, इतना यहाँ इसका गुणा आप यहाँ कर रहे हैं। 1 शून्य 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, आप इन्हें 1 2 3 4 5 6, आपने 6 शून्य लगा दिया, ठीक। अब 6 शून्य अब लगा दिया, अब 27 का पहाड़ा पड़ेंगे 3 बार, 27 दिया कितना होता है 81, तो अपन इन्हें गुणा कर दिए। अब आपको देखना है कि ये किस यानी इसका वर्गमूल कितना होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 8 करोड़ 10 लाख का इन्हें निकालना है आपको वर्गमूल। इतने का निकालना है आपको वर्गमूल, तो आपको बहुत लगता होगा, डर लगता होगा इतने पर संख्या का अपन कैसे निकालेंगे। बहुत सरल है। शून्य की जोड़ी कितने बार बनी बताइए, शून्य की जोड़ी आपकी बनी 3 बार, ठीक। ये आप 3 शून्य यहाँ लिख दीजिए, ठीक। और 81 का आप निकाल लीजिए वर्गमूल, मात्र 2 अंक का, 2 अंक का मैंने निकालेंगे वर्गमूल कितना होता है मात्र 9, 9 में 81 होता है, ये इसका यानी वर्गमूल हट गया, यानी 9000 का ये यानी क्या है वर्ग है, 9000 का ये वर्ग है। तो अपन ने क्या किया 9000 वर्ग सेंटीमीटर, ये यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का उत्तर आया 9000 वर्ग सेंटीमीटर। ये प्रश्न नंबर 5वें का उत्तर है। अब इसके बाद इन्हें अगला प्रश्न देखें, छठवां प्रश्न नंबर 6वां। छठे प्रश्न में क्या लिखा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है
उसकी बराबर भुजाएं, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब आपको मालूम होना चाहिए समद्विबाहु, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो। तो आपने इन्हें चित्र बनाया, मान लीजिए चित्र है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है ना। तो त्रिभुज ABC चित्र बना लिया हमने, और त्रिभुज ABC में ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। तो इस समद्विबाहु त्रिभुज में ये जो दो बराबर भुजाएं हैं, इनकी लंबाई, बराबर भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर की है और परिमाप दिया है। तो 12 सेंटीमीटर ये भी है और 12 सेंटीमीटर ये भी है, ये आपको निकालना पड़ेगा, ये अज्ञात है ना। तीसरी भुजा, लेकिन इन तीनों भुजाओं का योग मतलब परिमाप दिया है 30 सेंटीमीटर। ठीक, तो हीरोन के सूत्र से आपको इसको हल करना पड़ेगा। तो आप इन्हें इसको कैसे हल करेंगे, तो लिखिए, बहुत इन्हें आसान है, 5 नंबर का होगा। 5 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा आपको, तो इसी तरीका आपको बनाना है। पहले प्रश्न को पढ़ लेना है। एक समद्विबाहु का मतलब होता है जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। उन बराबर भुजाओं में लंबाई दी है 12-12 सेंटीमीटर और उसका परिमाप लिखा है 30 सेंटीमीटर। परिमाप का अर्थ होता है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, मतलब इसमें तीसरी भुजा का मान भी ऐड है, 30 सेंटीमीटर में तीसरी भुजा का मान भी जुड़ा हुआ है। तो अपन इन्हें लिखेंगे, हल दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है, ये दिया है 30 सेंटीमीटर। फिर इन्हें बराबर भुजाओं में बराबर भुजाएं A बराबर B बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी A का मान भी 12 है, B का मान 12 है, C का मान आपको निकालना है। C बराबर क्वेश्चन नंबर C निकालना है ना। जब C निकालोगे, S निकालोगे, तब निकलेगा हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। C का मान निकलेगा A धन B धन C, ये होता है परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, तीनों भुजाओं का योग। तो ये होता है तीनों भुजाओं का योग, A धन B धन C बराबर लिखा है 30। A का मान कितना है 12, B का मान 12, C का मान आपको निकालना है। C बराबर अज्ञात राशि है, 12-12 24, 24 धन C बराबर 30। अब 24 का करें पक्षांतर, 24 का पक्षांतर, तो आएगा C बराबर 30 माइनस 24 बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी C का मान आ गया 6 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा का मान ज्ञात हो गया। अब तीसरी भुजा का मान जब ज्ञात हो गया, अब आपको निकालना है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, इसका संकेत है S बराबर क्या होता है, अर्ध परिमाप को हम क्या कहते हैं, S। तो S बराबर होता है परिमाप बटे 2, यानी परिमाप का मान आधा है ना। परिमाप का आधा मतलब 30 बटे 2, 30 यानी परिमाप है, तो 30 का हमने किया आधा, तो हो गया 15, तो 30 का आधा हो गया 15, तो 15 सेंटीमीटर। S बराबर 15 सेंटीमीटर। अब इन्हें S का मान 15 आया, अब S का मान 15 सेंटीमीटर आ गया। A का मान मालूम है 12 है, B का मान 12 है, A का मान 12, B का मान 12, C का मान 6, अब S का मान 15। अब आपको लगाना है हीरोन का सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हीरोन का लगाते हैं सूत्र। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, हीरोन का सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल के अंदर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। मतलब ये है कि आपको हीरोन के सूत्र से आपको हल करना है। तो हीरोन के सूत्र में आपको ABC की जो मान है, वो ABC के मान, A का मान 12, B का मान 12 और C का मान 6 और S का मान 15 जो अपने निकाला है ना, त्रिभुज का अर्ध परिमाप कहते हैं इसको। अब यानी त्रिभुज का निकालना है आपको क्षेत्रफल। तो ये जो सूत्र है, इस सूत्र में आपको रखना है मान S, यानी S के स्थान पर S का मान, A के स्थान पर A का मान, B के स्थान पर B का मान और C के स्थान पर C का मान। अपन यानी कैसे रखते हैं, देखिए ये आ गया वर्गमूल, S का मान 15 गुणित,
फिर 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 यानी 2 बार, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर है। अब तीसरी भुजा है आपकी 15 माइनस 6, सब बीच में गुणा है। अब आपको यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अब यानी क्या आएगा बताइए। अब 12 यानी 15 में से घटाएंगे 12, तो 15 गुणित 3 गुणित 3 है ना, और उसके बाद में गुणित यहाँ 15 में से 6 घटाओ, 15 में से 6 घटाने पर आता है 9 है ना। अब हमें क्या करेंगे बताओ, ये जो है 15 गुणित 3 गुणा और 9 के होते हैं गुणनखंड 3 गुणित 3, ठीक है ना। अब अपन कर रहे हैं 15 के तोड़ते हैं गुणनखंड, तो 3 गुणित 5 होता है, जोड़ी नहीं बनती, ये जोड़ी बन गई है। जिसकी जोड़ी बन गई समान गुणनखंडों की जोड़ी बन गई, जब जोड़ी बनती है वह गुणनखंड वर्गमूल के बाहर निकलता है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आंसर आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान क्या आएगा बताओ। त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान आएगा, जोड़ी बन गई 3 और 3 की, तो 3 को निकाल लीजिए बाहर, तो 3 गुणा 3, और जिसकी जोड़ी नहीं बनी 15 की नहीं बनी, 15 की नहीं बनी है तो 15 रहेगा वर्गमूल, तो यहाँ रहेगा गुणित वर्गमूल 15। अब 3 में 3 का आपने गुणा किया, 3 3 9, 9 वर्गमूल 15 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपका जो उत्तर है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का उत्तर आया 9 यानी 9 गुणित वर्गमूल 15 वर्ग सेंटीमीटर। ये प्रश्न नंबर 6वें का हल हो गया। तो प्रश्न नंबर 6वें का हल यानी ऐसा बनेगा, आप ऐसा बनाएंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न में लिखा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। तो 12 सेंटीमीटर लंबाई जब इसकी लंबाई की है, तो आपने ए का मान 12 और बी का मान 12 चित्र बनाया। चित्र ऐसा बनाया जिसमें ये 2 भुजाएं बराबर है, इसलिए इसको त्रिभुज को कहते हैं समद्विबाहु। तो दोनों भुजाएं 12-12 सेंटीमीटर है। तीसरी भुजा का मान अज्ञात है, जो आपको निकालना है सी का मान। तो सी का मान निकालते हैं, सूत्र होता है परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का जो योग होता है ए धन बी धन सी, तो इन तीनों भुजाओं का योग कितना दिया है 30। तो 12 धन सी बराबर 30, 12 12 24, 24 धन सी बराबर 30। तो सी बराबर क्या आएगा, 24 का किए पक्षांतर, 30 में से हमने घटाया 24 को, आ गया 6 सेंटीमीटर। अब इन्हें तीसरी भुजा ज्ञात होगी, तो तीसरी भुजा का मान आ गया 6 आ गया। जब 6 सेंटीमीटर आ गया तीसरी भुजा का मान, अब क्या करेंगे अपन लोग, त्रिभुज का निकालते हैं अर्ध परिमाप एस। तो एस का मान क्या होता है कि जो परिमाप है उस परिमाप का आधा मान, मतलब बटे 2। तो 30 बटे 2 बराबर 15। तो एस का मान आ गया 15 सेंटीमीटर। अब आपने एस का मान निकाल लिया, ए का मान मालूम हो गया, बी का मान हो गया, सी का मान मालूम हो गया। जब आपको सभी मान ए बी सी के मान मालूम हो गए, एस का मान मालूम हो गया, अपन ने हेरोन के सूत्र से त्रिभुज का निकालते हैं क्षेत्रफल। तो ये सूत्र होता है वर्गमूल एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब इन सूत्र में आपको रखना है मान, है ना। तो एस का मान एस के स्थान पर, है ना, एस का मान एस के स्थान पर, ए का मान ए के स्थान पर, एस का मान एस, बी का मान एस का मान और सी का मान। तो अपन ने 15 से 12 हटाए 3 आया, 15 से 12 हटाए 3 आया। देखिए 15 से 6 हटाया 9 आया। जब 9 आया तो 9 को अपन ने तोड़ दिया गुणनखंड, 2 3 गुणित 3, 3 3 9 होता है। तो जोड़ी बन गई 3 की, ये जोड़ी बनी 3 की, और 15 की जोड़ी नहीं बनती, है ना। 15 के निकालते हैं गुणनखंड, तो 3 और 5 आता है। तो 3 और 3 की जोड़ी बनी, 3 12 आ गया। 3 में 3 का गुणा किया, 3 3 9 हो गया, 9 वर्गमूल 15 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये सवाल नंबर 6वां है। तो 5वां और 6वां सवाल, 5वां सवाल अनुपात में था, 6वां सवाल समद्विबाहु था, और इसके पहले सवाल दिए थे वो भी इसी तरह दिए थे। तो आपको क्या करना है कि जब भी हेरोन के सूत्र से हल करने आता है सवाल, तो आप पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं पहचान लेना। त्रिभुज की तीनों भुजाएं पहचानने के पश्चात आप यानी उसका तीनों भुजाओं को निकाल लेना,
और फिर अर्ध परिमाप निकालना। अर्ध परिमाप के बाद हीरों का सूत्र बनाना। हीरों के सूत्र में आपको मान रख देना चाहिए कि एस का मान, एस के स्थान पर यहाँ इंटू है, यहाँ भी गुणा है, यहाँ भी गुणा है ना, हर कोष्टक के बीच में गुणा है। तो ये आप कहने यहाँ बीच में आप प्लस और माइनस नहीं लगाएंगे। यदि आपने यहाँ बीच में जो दिए हैं कोष्टक, यहाँ बीच में यदि आपने प्लस लगा दिया तो हो जाएगा, आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक, तो आप कहने पहले सूत्र को अच्छी तरह याद कर लेना और सूत्र में कैसा रखते हैं मान, ये आपको समझना है। ठीक, तो ये आपका यानी सवाल नंबर 6वां है। अब इसके बाद यानी अगला प्रश्न क्या देखते हैं। चलिए, ये प्रश्न वाली यहाँ पर यानी समाप्त होती है, प्रश्न वाली 12.1। अब 12.2 अपन यानी बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि 12.2 में दिया है चतुर्भुज, है ना। तो चतुर्भुज वाले सवाल जो हैं उसमें भी पहले आकृतियों को त्रिभुज में ढालना पड़ेगा, और त्रिभुज में ढालने के पश्चात यानी उस चतुर्भुज में कितने बने हैं त्रिभुज और किस प्रकार के त्रिभुज हैं, ये आपको न उस पर डिपेंड करेगा चित्र पर, और फिर उसको हल करेंगे और चतुर्भुज का निकालेंगे क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले उनको एक त्रिभुज में बनाएंगे, है ना। तो ये चले यानी प्रश्न वाली 12.2 में रहेगा, वो 12.1 में इतने सवाल था। तो आपको यानी 12.1 के जो मैंने चौथा पाँचवा यानी चौथा सवाल तो आप बनाएंगे, है ना, पहले सवाल के समान। एग्जाम्पल नंबर 1 जो बताया था, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो प्रश्न नंबर 5 की तरह था, जो मैंने 5 समझाया भी आपको, प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 में भुजाओं का अनुपात दिया था और परिमाप। तो भुजाओं के अनुपात और परिमाप दोनों मान दिए हैं, उसके अपन कैसा हल करते हैं। तो प्रश्न यानी एग्जाम्पल नंबर आपको तीसरा बनाना है ना, एग्जाम्पल नंबर तीसरा। पेज नंबर दिया है 242 पे। तो 242 में जो दिया है एग्जाम्पल नंबर 3, ये आप यानी बनाएंगे, आपके लिए रहेगा, होमवर्क में रहेगा। ठीक, और 5वां सवाल 6वां सवाल ये आपके कॉपी में मिलना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 पहला सवाल प्रश्नावली का, फिर चौथा सवाल, 5वां सवाल, 6वां सवाल। ये इतने सवालों में करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, इनमें से कोई एक सवाल आ सकता है। ठीक है ना। अब यानी अगली प्रश्नवाली अपन कल देखेंगे चतुर्भुज वाला। तो 12.2 प्रश्नवाली अपन कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।